हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, इसकी एक्सरसाइज 4.4 की हम कुछ क्वेश्चन हैं जो थोड़े से मोल्ड करके दिए हुए हैं और साथ में हम एक्सरसाइज भी इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए, इससे पहले कि हम क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले हमें ध्यान रखना है कि अगर तीन कंडीशन है हमारे पास। नंबर 1, यदि मूल वास्तविक हो, अगर वास्तविक होंगे तो जो डी होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो का मतलब है जो डी होगा वो प्लस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर डी पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब जो मूलों का है अस्तित्व है वो एग्जिस्ट करते हैं और रियल होते हैं। नंबर 2, यदि मूल अवास्तविक हो, अवास्तविक मतलब इफ रूट्स आर अनरियल, अनरियल होंगे तो क्या होगा, डी जो है लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब जो डी होगा वो नेगेटिव आएगा। अगर डी नेगेटिव आएगा तो माइनस में आंसर आएगा, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, मूल अवास्तविक हो जाएंगे, रूट आर अनरियल एंड डज नॉट एग्जिस्ट। थर्ड कंडीशन है, यदि मूल बराबर हो, तो अगर बराबर होंगे तो आपके पास डी जो है वो जीरो के इक्वल आएगा। तो ये आपने याद रखना। अब क्वेश्चन ये है कि डी क्या है। डी को हिंदी में बोलते हैं विविक्तिकर, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट, और डी निकालने का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपने डी निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू जीरो। सो सबसे पहले हमने करना क्या है, इसमें ए बी सी छांटना है। तो ए क्या है, जो एक्स स्क्वायर के आगे वाली रकम है वो नंबर जो है वो ए होगा, तो ए यहाँ पर 2 आ गया। बी जो है एक्स के आगे वाला नंबर मीन्स -6, और सी जो है खाली नंबर होगा। सो ए आपके पास 2, बी -6 और सी आपके पास आ गया 3। अब देखते हैं डी का फॉर्मूला। तो डी का फॉर्मूला हमने अभी किया है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हम लोग बी की वैल्यू -6 पुट करेंगे, ए की जगह 2 और सी की जगह 3। तो चलिए पुट करते हैं डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पर 2 और सी की जगह पर 3। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर आ गया 36, माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस होता है। अब 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24। तो 36 में से हमने 24 माइनस किया तो कितना आ गया 12। अब जो 12 है वो जीरो से बड़ा है। अगर जीरो से बड़ा है मतलब प्लस में आंसर आ रहा है ना, तो अगर प्लस में आंसर आ रहा है तो हम लोग लिखेंगे मूल वास्तविक है और इनका अस्तित्व है। तो इंग्लिश में रूट्स आर रियल एंड एग्जिस्ट। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4। तो यहाँ पर भी हमने ए छांट लिया, बी छांट लिया और सी छांट लिया। ए बी सी लिखने के बाद डी का फॉर्मूला डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह पर -4 रूट 3 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह पर 3 और सी की जगह पर 4। सो ये हमने फॉर्मूला पुट किया। अब देखते हैं स्क्वायर। जब हम स्क्वायर करते हैं तो इस रकम का स्क्वायर मीन्स 4 रूट 3 को 4 रूट 3 से 2 बार मल्टीप्लाई करना है, माइनस इसको कर लेते हैं 4 4 द 16, 16 को 3 से करेंगे 48, 16 3 48 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, देखो पहले -4 को -4 से करते हैं, 16 हो गया, और रूट 3 को रूट 3 से करेंगे तो 3 हो गया। सो 16 इंटू 3 48, 48 माइनस 48 ये हो गया 0। सो अगर 0 है तो इसका मतलब नंबर 1 मूलों का अस्तित्व है, नंबर 1 मूल वास्तविक है और बराबर है। सो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, हमने इसमें a छांटना है, b छांटना है और c छांटना है। सो a मेरे पास 2, b -3 और c आपके पास 5। सो a b c मैंने लिख लिया यहाँ पर। इसके बाद फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। सो b की जगह -3 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पर 2 और c की जगह पर 5। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसे। 3 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 9, 3 का स्क्वायर हमने किया 9 आ गया। अब 4 पंजे 20 और 20 दूनी 40, तो 40 40 में से जब 9 माइनस करेंगे 31 और निशान बड़ी रकम का माइनस का 31। सो अगर डी नेगेटिव है तो हम लोग लिखेंगे कि मूलों का अस्तित्व नहीं है और मूल अवास्तविक है। सो इंग्लिश में रूट्स आर अनरियल एंड डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सो ए की वैल्यू आपके पास जहाँ पर कोई नंबर नहीं है मीन्स वहाँ पर 1 है, तो ए आपके पास 1 हो गया, बी आपके पास माइनस स्क्वायर रूट 2 हो गया और सी -4 हो गया। तो वैल्यू पुट करते हैं डी में बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। सो माइनस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो गया, 4 4 4 चौके 16 माइनस माइनस प्लस, सो 16 प्लस 2 18 हो गया। सो 18 है तो रूट्स आर रियल एंड एग्जिस्ट, मूलों का अस्तित्व है और वो वास्तविक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर आता है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण के मूल बराबर हो। तो आपको ध्यान रखना है कि मूल बराबर के लिए कंडीशन क्या है, जो डी है दैट इज इक्वल्स टू 0। सो इंग्लिश में फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। सो डी की वैल्यू आपके पास 0 कब होगी, जब हमारे पास मूल जो होंगे बराबर होंगे, रूट्स इक्वल होंगे, तो डी क्या होगा 0। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x² प्लस के एक्स प्लस 3। तो यहाँ से ए आपके पास 2 आ गया, बी आपके पास के आ गया और सी आपके पास 3 आ गया। तो ए बी सी हमने निकाल लिया। फॉर्मूला पुट करते हैं डी में, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी मीन्स के का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पर 2 और सी की जगह पर 3। यहाँ पर जब करेंगे तो के स्क्वायर, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, 24 आ गया। के स्क्वायर माइनस 24। अब मुझे दिया है डी जो है वो हमने 0 रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि हमें गिवन है कि जो रूट्स है वो इक्वल है, मूल जो है बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, के स्क्वायर इक्वल्स माइनस 24 इक्वल्स टू 0। तो माइनस 24 को इधर लेके जाएंगे, के स्क्वायर बराबर आ गया 24। अब के जो है स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे, स्क्वायर रूट 24 हो गया। अब 24 के हमने टुकड़े कर दिए, 8 तिया 24, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। अब इसमें पेयर बनाने हैं, पेयर 1 2 का पेयर बन गया, बाकी जो पेयर नहीं बने वो स्क्वायर रूट के अंदर आ गया। सो हमने पेयर में से इन 2 को एक बाहर निकाल लिया, 2 और 2 तिया 6, तो 2 स्क्वायर रूट 6 आपके पास आंसर आ गया। अब ये जो आंसर है वो आपका प्लस माइनस दोनों में आएगा, क्योंकि जब आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसकी वैल्यू प्लस माइनस दोनों आएगी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे के इक्वल्स टू प्लस 2√2 भी वैल्यू हो सकती है और माइनस 2√6 भी वैल्यू हो सकती है। तो दोनों वैल्यू आपके पास हो सकती है, प्लस और माइनस की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी पार्ट। के प्लस 1 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सबसे पहले हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो बनाने के लिए हमने क्या करना है, इसको ब्रैकेट को खोल लेना है। के को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, के एक्स स्क्वायर, 1 को एक्स स्क्वायर से करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो अब मेरे पास ए आ गया के, बी आ गया 1 और सी आ गया आपके पास 1। अगेन डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी आपके पास 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पर के इंटू 1। सो 1 माइनस 4 के। अब मुझे दिया था कि जो रूट्स है वो इक्वल है, अगर रूट्स इक्वल है तो आपके पास डी क्या आ जाएगा 0। सो 1 माइनस 4 के इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से माइनस 4 के को इधर लेके जाएंगे, 1 इक्वल्स टू 4 के, 4 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4। चलिए सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट है के एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सो सबसे पहले हमने इसको खोलना है, के एक्स को एक्स से करेंगे के एक्स स्क्वायर हो गया, के एक्स को 2 से करेंगे 2 के एक्स हो गया प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब आपके पास ए की वैल्यू क्या आ गई के, बी की वैल्यू आ गई माइनस 2 के और सी आपके पास आ गया 6। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला पुट करेंगे हम लोग। सो बी स्क्वायर मीन्स माइनस 2 का के का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पर के और सी की जगह पर 6। तो स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर हो गया, 6 चौके 24 और गुना के 24 के। अब डी को हम 0 के बराबर रखेंगे, क्यों, क्योंकि मूल हमें बराबर दिए हुए हैं। सो इसका मतलब 4 के स्क्वायर माइनस 24 के इक्वल्स टू 0। इस 24 के को उधर लेके जाएं, 4 के स्क्वायर बराबर 24 के। अब मैंने देखा ये दोनों रकमें 4 से डिवाइड हो रही हैं, तो हम या तो आप 4 कॉमन ले लीजिए या हम लोग कर लेते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4k। 4k से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, तो मैंने यहाँ पर डिवाइड किया। सो 4k से 4k कट गया, हमारे पास यहाँ पर बचा k और 4 6 चौके 24 और k से k कैंसिल, तो k इक्वल टू आपके पास आ गया 6। ये आपके पास k की वैल्यू आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल है 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार। इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर? इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना बगिया की चौड़ाई जो है वो x मान लेते हैं और इंग्लिश में लेट द ब्रेथ ऑफ द ग्रोव इक्वल्स टू x मीटर। तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई मुझे दिया है यदि उसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, मीन्स जो आपके पास लेंथ है वो डबल होनी चाहिए। इंग्लिश में लिखा हुआ है इफ़ इट्स लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, सो दैट मीन्स आपके पास लेंथ क्या हो जाएगी, ब्रेथ के डबल, डबल मीन्स 2 से मल्टीप्लाई, तो लंबाई क्या आ जाएगी आपके पास 2x और यहाँ पर लेंथ क्या आ जाएगी 2x। सो अब सबसे पहले हम देखते हैं
आयत का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या है, आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। सो आपके पास लेंथ जो एरिया है वो गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर एरिया दिया था 800। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800। अब सबसे पहले मुझे चेक करना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है उसके बाद ही हमने कैलकुलेट करा। अब क्वेश्चन ये है कि पॉसिबल कब होगा। सो पॉसिबल के लिए हम आप क्या करेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे। अगर डी जो है वो जो हम लोगों ने पहले किया है कि अगर मूल वास्तविक होंगे, उनका अस्तित्व होगा, तो आप सॉल्व करते हैं। तो दैट मीन्स क्या है, अगर आपके पास डी की वैल्यू प्लस में आएगी तो आप लोग सॉल्व करेंगे, अगर प्लस में नहीं आएगी मतलब माइनस में आएगी तो आप लोग सॉल्व नहीं करेंगे। मीन्स माइनस की वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अब हमने सबसे पहले 2x स्क्वायर माइनस ये जो 800 था इससे इधर लेके आए। अब इस रकम में मेरे पास a तो है और c भी है, तो यहाँ पर b नहीं है। सो हम क्या करेंगे, जो b वाली रकम है उसके साथ हम 0 लगा सकते हैं। सो आपके पास a आ गया 2, b आ गया 0 और c आ गया माइनस का 800। सो सबसे पहले डी में वैल्यू पुट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 800, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 टू ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, तो 6400 हो गया। तो डी की वैल्यू आ गई प्लस 6400। इसका मतलब ऐसी बगिया बनाना पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल टू मेक अ डिज़ाइन अ ग्रुप। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व मेरे पास इक्वेशन बनी थी 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800। सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा 400 आ गया। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400, स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट आ जाएगा, एक्स बराबर स्क्वायर रूट 400। सो एक्स की वैल्यू 400 के फैक्टर कर लेते हैं 20 इंटू 20। सो 2 का पेयर बन गया, पेयर में से एक 20 बाहर आ गया, तो आपके पास ब्रेथ आ गई 20। अब हमने क्या माना था, आयत की चौड़ाई मानी थी 20 मीटर और जो लेंथ थी वो थी डबल। डबल मीन्स 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 20 कितना हो गया 40 मीटर। तो आपके पास आंसर आ गया लेंथ इक्वल्स टू 40 मीटर और ब्रेथ इक्वल्स टू 20 मीटर। ये आपके पास आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 4 years ago the product of their ages in years was 48। तो हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। कहते हैं क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आपको निकालना क्या है, आपने याद रखना है वर्तमान मीन्स प्रेजेंट एज। सो क्या कहते हैं, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। तो जो 4 साल पहले की आयु थी वो का उसका जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे वो था 48 और दोनों की जो एज है उनका जो सम है दैट इज 20। सो दोस्तों जब कभी भी आपने कोई भी एज वाला क्वेश्चन करना है तो आपने हमेशा प्रेजेंट एज माननी है, ठीक है। सो हम लिखेंगे, माना पहले मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष और दूसरे मित्र की वर्तमान आयु, उसको एक बार देख लेते हैं कितना हो जाएगा। देखो पहले एक एग्जांपल लेते हैं फिर इसको समझेंगे। मैं कहता हूँ कि मेरे पास और सपोज कीजिए आपके पास, हम दोनों के पास जो टोटल रुपीज़ है वो है 50। सो मेरे पास कितने होंगे गैस करते हैं। मान लो मेरे पास 20 रुपीज़ है तो आपके पास कितने हो जाएंगे, 50 में से मेरे पैसे माइनस कर देंगे, मीन्स आपके पास 30 होंगे। चेक करते हैं, 20 और 30 को ऐड करो 50 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको किसी दो रकम का सम दिया हो तो आप क्या करेंगे, पहले को x लेंगे और दूसरे को जो सम दिया है उसमें से x माइनस कर लेंगे। तो चलिए अब हमारे पास सम था 20। सो फर्स्ट फ्रेंड की प्रेजेंट एज आ गई x ईयर्स और सेकंड की जो प्रेजेंट एज है वर्तमान आयु है वो कितनी हो जाएगी, सम था 20, 20 में से x को माइनस कर दिया। सो आपने याद रखना है जब कभी भी आपको दो चीज़ों का सम दिया हो आप फर्स्ट को x लेंगे और दूसरा क्या होगा, जो सम है उसमें से x माइनस हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं 4 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो अभी जो एक फ्रेंड है उसकी एज है x और दूसरे की है 20 माइनस x। अब 4 साल पहले की बात कर रहे हैं तो जितने साल पहले की बात करेंगे उतने साल माइनस करेंगे। तो 4 साल पहले फर्स्ट एज ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड क्या हो जाएगा, अभी x था तो 4 साल पहले x माइनस कर दें। एज ऑफ सेकंड फ्रेंड था अभी था 20 माइनस एक्स और 4 साल पहले उसमें 4 माइनस कर देंगे। अब 20 में से 4 माइनस करेंगे 16 माइनस एक्स। तो इसका मतलब 4 साल पहले जो दूसरा फ्रेंड था उसकी एज हो गई 16 माइनस एक्स। सो चलिए अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मुझे कहा है क्वेश्चन में कि जो पहले फ्रेंड की एज है 4 साल पहले और जो सेकंड फ्रेंड की एज है 4 साल पहले, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है 48। तो 4 साल पहले जो फर्स्ट फ्रेंड था उसकी एज थी x माइनस 4 और सेकंड फ्रेंड की एज थी 16 माइनस एक्स। तो ये किसके बराबर है 48 के हमें गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखते हैं इसको खोलना है तो x को पहले दोनों रकम से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने x को ब्रैकेट में लिख दिया 16 माइनस एक्स, माइनस 4 को लिख दिया 16 माइनस एक्स। अब इसको खोलते हैं ब्रैकेट को,
पहले x को 16 से करेंगे 16x हो गया, x को माइनस x से करेंगे माइनस का x स्क्वायर, 16 को 4 से करेंगे 16 4 द 64 और 16 माइनस 4 को माइनस x से करेंगे प्लस का 4x इक्वल्स टू 48 हमारे पास आ गया। अब क्या करना है हमने पहले सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर 16x है और यहाँ पर 4x है, दोनों को ऐड कर दिया, हमारे पास 20x हो गया, क्या बचा माइनस का x स्क्वायर माइनस का 64 बराबर 48। अब क्या करेंगे हम लोग, अब करना है हमने जो x स्क्वायर है उसे प्लस बनाना है, हमेशा याद रखना है जो x स्क्वायर वाली रकम है उसे आपने प्लस बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इस सारी रकम को इस तरफ लेके जाएंगे। सो इस तरफ आने पे माइनस का x स्क्वायर इधर आके आपका हो गया प्लस का x स्क्वायर, प्लस का 20 इधर आके माइनस का 20 और इधर प्लस का 48 ऑलरेडी था और माइनस का 64 इधर आके प्लस का 64 बन गया। सो अब आपके पास हो गया x स्क्वायर माइनस 20x और 48 और 64 को ऐड करेंगे 112 आपके पास आंसर आ गया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पहले चेक करना है क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल है तो फिर आगे सॉल्व करेंगे, अगर पॉसिबल नहीं है तो नहीं करेंगे। अब पॉसिबल कब होगा, जब d की वैल्यू प्लस में आएगी। तो चलिए a आपके पास हो गया 1, b आपके पास हो गया 20 माइनस एंड c आपके पास हो गया 112। सो d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पर 1 और सी की जगह पर 112। सो 20 का स्क्वायर किया 400 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 2 ज़ा 8 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4, तो 400 माइनस 448 माइनस करेंगे तो 448 में से 400 गया 48, साइन बड़ी रकम का मीन्स माइनस। अब देखो डी की वैल्यू जो है माइनस में आ गई हमारे पास, अगर डी की वैल्यू माइनस में है तो दैट मीन्स मूलों का अस्तित्व नहीं है। सो दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, तो पॉसिबल नहीं है तो आगे हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर? इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं वही मान लेते हैं। मान लिया आयताकार पार्क की लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर। अब सबसे पहले क्या दिया था, पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट में l प्लस b, ये है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मतलब आयताकार पार्क का परिमाप। फिर आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। चलिए अब देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन था आयत का परिमाप जो दिया था वो दिया था 80। सो दैट मीन्स 2 ब्रैकेट लंबाई थी x और चौड़ाई थी y, तो 2 ब्रैकेट x प्लस वाई इक्वल्स टू 80। सेकेंड एरिया दिया था 400 मीन्स लंबाई गुना चौड़ाई x इंटू वाई इक्वल्स टू 400। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। सो अब मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया था इसका जो पैरामीटर था वो था 80। तो मैं क्या करूँगा, ये जो 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा 80 के डिवाइड 2, तो 80 को 2 से डिवाइड करेंगे 40 आ गया। फर्स्ट इक्वेशन आई हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 40, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड इक्वेशन ऑलरेडी हम लोग पहले लिख चुके हैं, तो थर्ड इक्वेशन हम लोग बना लेते हैं। इस x की वैल्यू, सो ये प्लस का y इधर आके माइनस वाई, तो x की वैल्यू हो गई 40 माइनस वाई, आपके पास हो गई थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन पहले बन चुकी थी हमारी, तो थर्ड इक्वेशन आ गई x इक्वल्स टू 40 माइनस वाई। अब क्या करना है हम लोगों को, आपने प्रतिस्थापन विधि की है, सब्स्टिट्यूशन मेथड की है, तो बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरह करेंगे हम लोग। x प्लस वाई इक्वल्स टू 400, तो x की जो वैल्यू थी हमारे पास हमने कौन सी इक्वेशन से निकाली है, फर्स्ट इक्वेशन से। सो सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। सेकंड इक्वेशन थी x इंटू वाई इक्वल्स टू 400, सो x की जगह 40 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल्स टू 400। अब इसको खोलते हैं ब्रैकेट को, 40 को y से करेंगे 40y हो गया, y को y से करेंगे माइनस का वाई स्क्वायर बराबर 400। अब क्या करना है, जो वाई स्क्वायर है उससे प्लस रखना है, तो क्या करेंगे इन सारी रकमों को इस तरफ लेके जाएंगे। सो देखते हैं क्या होगा। सो ये देखते हैं इधर जो माइनस का वाई स्क्वायर है इधर आके प्लस वाई हो जाएगा, और इधर जो प्लस का 40 वाई इधर आके माइनस 40 वाई, और प्लस का 400 हमारे पास रहेगा। तो हमारे पास हो गया 0 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई प्लस 400। अब 400 सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये कंडीशन पॉसिबल है। तो कंडीशन पॉसिबल के लिए अगेन ए बी सी हम लोग लिख देंगे। तो इस इक्वेशन से ए आपके पास हो गया 1, बी आपके पास माइनस 40 और सी आपके पास 400। तो ए बी सी आपके पास आ गया। सो पहले डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू 400, तो 40 का स्क्वायर 1600 हो गया, 4 चौके 16, ये भी 1600 हो गया, तो 1600 से 1600 कट गया, तो क्या आ गया डी आपके पास 0। अगर 0 है तो यस इट इज़ पॉसिबल। तो अगर पॉसिबल है तो आपको सॉल्व भी करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपके पास क्वेश्चन था वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400। तो सबसे पहला स्टेप, जो वाई स्क्वायर के आगे वाली रकम है और जो लास्ट वाली रकम है दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया
मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आ गया 400। सो 400 के टुकड़े करते हैं हम लोग, पहले 2 से किया 200, फिर 2 से किया 100, अब 100 के टुकड़े हमने कर लिए 10 इंटू 10। सो अब इस 10 को एक साथ अरेंज कर लो, इस 2 को 10 को, मीन्स 20 इंटू 20 आपके पास फैक्टर हो गए। सो वाई स्क्र, अब 40 को हमने लिख दिया -20 -20 प्लस 400 इक्वल्स टू 0। सो अगर आपको फैक्टर फिर भी थोड़ा डिटेल में समझना है तो लास्ट टाइम की जो वीडियो है, लास्ट वीडियो जो है वो आप चेक कर सकते हो, फैक्टराइजेशन वो प्रॉपर आपको उसमें सिखाया गया है कि फैक्टर कैसे करने हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसमें से y कॉमन, सो y कॉमन तो कितना है, y -20 आ गया। इन दोनों रकम में से माइनस का 20 कॉमन, तो -20 चला गया तो y आ गया, और 400 को जब 20 से डिवाइड करेंगे 20 आ गया। सो y -20 एक बार आ गया कॉमन, तो y -20 हम लोगों ने एक बार लिख दिया, और यहाँ पर क्या बच गया, y -20 इक्वल्स टू 0। तो अब क्या करना है, हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये मल्टीप्लाई बाय ये बराबर 0, तो दैट मीन्स एक बार हमने इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको। सो वहाँ y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, +20। सो y की वैल्यू आपके पास आ गई +20। अब हमने x की वैल्यू भी निकालनी है, तो y का वैल्यू जो है आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। मैं यहाँ पर इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ, 3 में पुट कर देता हूँ। 3 में जो था x इक्वल्स टू 40 माइनस वाई, सो 40 माइनस 20, आपके पास x की वैल्यू आ गई 20। सो आयत की लंबाई आपके पास होगी 20 मीटर और चौड़ाई भी कितनी होगी, 20 मीटर। तो ये आपके पास आंसर हो गया। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.4। सो होप सो आपको ये समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई आपको कन्फ्यूज़न है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम लोग उस प्रॉब्लम के हिसाब से फिर नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।